हे एवरीवन, तो क्या आप भी ऐसा ही कुछ खूबसूरत सा मनी प्लांट ग्रो करना चाहते हैं लेकिन ग्रो ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि सूख जाता है, जल जाता है। और जैसे ही मई जून की गर्मी आती है तब तो ये पौधा पूरी की पूरी तरीके से लुप्त ही हो जाता है। लेकिन देखिए, मई जून की तेज गर्मी से भी बचा रखा है और अब तो जुलाई आ गया और पौधे की कंडीशन देखिए, कितना मुस्कुरा रहा है पौधा। देख सकते हैं कितना हरा भरा बुशिश, और गार्डन में इतना खूबसूरत ये पौधा लगता है, किसी 100 पीस से कम नहीं लगता है ये। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी वैरायटी का मनी प्लांट है जो इतना तेजी से ग्रो हो रहा है। तो ये है गोल्डन वैरायटी का पोथोस। किसी भी नर्सरी पर अगर आप मांगेंगे गोल्डन वैरायटी का पोथोस तो वो आपको जरूर देंगे। इसकी खासियत भी अब बताना चाहूंगी। सबसे पहली खासियत इसकी है कि इसकी पत्तियां जो होती हैं ना, वो बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ की आती हैं। और पत्तियों की बड़ी साइज़ करने के लिए आपको भी एक ट्रिक करना पड़ेगा कि बड़े पॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत छोटे से पॉट में नहीं। अब इस पॉट की साइज़ देख सकते हैं, मेरे हाथ की जितनी बराबर है, लेकिन इसमें मैंने यहाँ तक मिट्टी फिल करके रखा है। अब इतना बड़ा अगर पॉट आप लेते हैं तो इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये छोटे से छोटे पॉट कंटेनर में ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर बड़ी पत्तियाँ चाहिए, तेजी से ग्रोथ चाहिए, तो उसे मिट्टी और फर्टिलाइजर भी उतनी ही मात्रा में आपको देनी पड़ेगी। कुछ नहीं डाला है मिट्टी में सिर्फ मिलाया है वर्मी कंपोस्ट या तो सड़ी हुई गोबर की खाद और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का रेत मिलाने से दोस्तों होता क्या है, पौधे में पानी नहीं रुकता है, जड़ें सड़ती नहीं, और जब जड़ें नहीं सड़ेगी तो नए नए उसकी ब्रांचेस निकलती रहेंगी और इस तरीके से एक कटिंग से हजारों कटिंग यहाँ बनती रहेगी। और आप जितना चाहें उतने पॉट में नए नए पौधे लगा करके यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, अगर आपको लेना है तो किसी से मांगिएगा नहीं, वरना कोई देता नहीं है ये मनी प्लांट। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि धन घर से चला जाएगा अगर हम अपने मनी प्लांट को दे दें। और लोगों का ये कहना होता है कि मनी प्लांट ऊपर की दिशा में जाना चाहिए जिससे धन की बढ़ोतरी होती है, और इसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तो कभी कभी मैं भी इन चीज़ों को मानती हूँ, कभी कभी नहीं मानती हूँ, अपनी अपनी आस्था के ऊपर होता है। लेकिन मैंने तो इसे एक टोपियारी का सेब दे दिया, तो क्या मेरे पैसे सर्कल में घूमते रहेंगे? खैर, ये तो रही मजाक की बात। मुझे नहीं पता, बस मुझे इसे सुंदर बनाना था और ये बहुत ही खूबसूरत सा बन चुका है, मेरे गार्डन का सबसे खूबसूरत पौधा। ये गोल्डन वैरायटी का पोथोस बहुत ही तेजी से ग्रो होता है। अगर आपको कटिंग लगानी है तो मैं वो भी बता देती हूँ। आपको नॉड एरिया से कटिंग लेनी है। ये नॉड एरिया, यहाँ पर रूट्स डेवलप आपको दिख रही है, मिट्टी में तेजी से जड़ बनाएंगी अगर ऐसी कटिंग आप मानसून में लगाते हैं। मैंने ऑलरेडी 3-4 कटिंग लगा सकती है। तो इस पौधे को अब मैं यहाँ पर खुले आसमान में रखी हूँ जिससे इसमें रेन वाटर पड़े। अब रेन वाटर क्यों ज़रूरी है? ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है अभी के लिए, जुलाई के लिए, क्योंकि ये पौधा बेचारा तपती गर्मी से बच करके आया है। तो इस पौधे को कुछ तो अब मिलना चाहिए, इतना को झेल करके ये आया है। तो रेन वाटर से बेस्ट कोई फर्टिलाइज़र नहीं होता। अब बताती हूँ रेन वाटर का खासियत। ये जो होता है, पौधे की पत्तियों का कलर यूं बदल देता है दोस्तों। अभी इस पौधे की पत्तियों का कलर इतना डल था। मैं दूसरा पौधा आपको दिखाती हूँ, चलिए। मेरी इस कॉर्नर में दोस्तों इंडोर प्लांट्स की वैरायटी रखी हुई है। यहाँ पर इंडोर प्लांट को मैंने रखा था, मनी प्लांट को। यहाँ पर बारिश का पानी नहीं आ रहा था, सो मैंने वहाँ पर अभी रख दिया। अब दिखाती हूँ स्क्रोटन के प्लांट को। पत्तियों का कलर देखिए कितना डल है, बिल्कुल डल दिख रहा है। लेकिन यहाँ जो न्यू पत्ती आ रही है उसमें शाइनिंग तो माशाल्लाह क्या शाइनिंग है। इसकी शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त है, देख सकते हैं जैसे एकदम नया नया निकल करके आया हो, ताज़ा ताज़ा बन करके। और ऐसे ही कलर इसमें भी अब आ जाएंगे जब इस पर रेन वाटर पड़ेगा। तो जैसे जैसे इस पर कलर्स आ रही हैं धीरे धीरे, देखिए जैसे जैसे बारिश का पानी पड़ रहा है, क्योंकि उदित हो जाता है, धूप इतना तेज़ टेम्परेचर होता है ना कि सारे कलर वो उड़ा देता है। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ दूसरी वैरायटी का मनी प्लांट। देख सकते हैं पत्तियों का कलर कितना उदास है। ये दूसरी वैरायटी है दोस्तों, ये गोल्डन वैरायटी का पोथोस नहीं है, लेकिन जो वो दिखाया मैंने वो गोल्डन वैरायटी का था। तो आप वही लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आपके गार्डन का कोई भी प्लांट डल हो गया हो तो आप उसे रेन वाटर में ज़रूर रख दें, क्योंकि ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी। तो बढ़ते हैं हमारे मनी प्लांट की तरफ। और इसे तो मैंने ऐसे ही सजावट के लिए लगा दिया कि कोई भी आए और इसे तोड़ने की कोशिश करे, चुराने की कोशिश करे, तो इसे देख करके डर जाए कहीं ये असली तो नहीं। इस प्लांट का रिजल्ट, ये 9 महीने का रिजल्ट है। 9 से 10 महीने पहले इस प्लांट की कटिंग लगाई थी। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पौधा इतनी तेज़ी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि धूप से मैंने इसे अच्छी खासी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया। सो ये रिजल्ट मुझे देखने को मिल गया। ध्यान रखिए दोस्तों, जब कटिंग आप लगाएं तो एक कटिंग कभी भी मत लगाइएगा कि एक कटिंग लगा लिया, कहीं से मिल गया तो वो ग्रो हो जाए। कहीं से चोरी करके अगर आपको मिल जाए तो जरूर ले आइएगा। चोरी किया हुआ मनी प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों लग जाता है। हालांकि ये मनी प्लांट मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसे ही उठा करके दे दिया कि मैं इसे फेंकने वाला हूँ, तुमको लेना है तो ले लो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे फेंक सकते हो, मैं तो एक प्लांट लवर हूँ, मैं इसे कैसे फेंक सकती थी। हालांकि मेरे पास तब मनी प्लांट था, लेकिन ये गोल्डन वैरायटी का नहीं था। तो मैंने इसकी 2-4 कटिंग्स लगा ली, कुछ कटिंग्स सड़ गई, क्योंकि दोस्तों पानी इतना ज़्यादा बरसता
होता है तो कुछ कटिंग्स की सड़ने की भी संभावनाएं होती हैं। जब कटिंग लगाइएगा तो नीचे की सारी पत्तियों को हटा दीजिएगा। अगर मिट्टी में पत्तियां सटी रहेंगी तो वो पौधा सड़ जाएगा, इसलिए 3-4 स्टेम को कट करके ज़रूर लगाइएगा। तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को 8 से 10 महीने में मिल सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्राफ्ट अलर्ट परिधि के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।